प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। कानपुर की सिविल लाइंस स्थित वीआईपी रोड पर जर्जर बिजली का पोल हादसे को न्योता दे रहा है। आसपास स्कूल, कमिश्नर कार्यालय और कचहरी होने से यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। हैरानी की बात यह है कि कुछ ही दूरी पर केस्को कार्यालय मौजूद है, फिर भी जिम्मेदारों की नजर इस खतरनाक पोल पर नहीं पड़ी। स्थानीय लोगों ने हादसा होने से पहले पोल को दुरुस्त या फिर बदलवाने की मांग की है। वीआईपी रोड पर खड़ा जर्जर बिजली का पोल कभी भी गिर सकता है। तेज हवा या बारिश में खतरा और भी बढ़ जाता है। आसपास स्कूल होने से बच्चों और अभिभावकों की आवाजाही रहती है। ऐसे में स्थानीय लोगों में हादसे की आशंका बनी हुई है। लोगों का सवाल है कि केस्को किसी बड़े हादसे का इंतजार क्यों कर रहा है। अब मांग है कि पोल की तत्काल जांच कराकर उसे सुरक्षित किया जाए। वहाँ वीआईपी रोड से हम जा रहे थे, वहाँ पर खंबे पोल लगे, नीचे से वो जंग खा गए हैं और वहीं से उसी की थोड़ी सी दूर में कमिश्नर ऑफिस है और वहाँ से पढ़ने वाले बच्चे और कचहरी जाने के लिए वकील सभी लोग निकलते हैं और अधिकारियों को, बिजली विभाग के अधिकारियों को इसकी नज़र नहीं है, इसको देखते नहीं है। इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो तभी उस पर उनकी नज़र जाएगी और उसको सुधरवाएंगे। हादसा होने से पहले उसको सुधरवाना चाहिए, वो ध्यान नहीं देते हैं। कई जगह पर ऐसा है कि दो खंबे लगे, उसमें ट्रांसफार्मर रखे हैं, लेकिन उसमें वो जो है तो उसमें ध्यान नहीं जाता कि ये गिर जाएगा, कोई चपक जाएगा, कोई मर जाएगा। इससे मतलब अधिकारियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं मौजूद हूँ कानपुर के वीआईपी रोड सिविल लाइन एरिया पर। आपको बता दें कि कानपुर की सिविल लाइन पर एक जर्जर पोल जो है केस्को का पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, पर इसको देखने वाला कोई नहीं है। सैकड़ों वहाँ से लोग निकलते हैं अधिकारी, मगर इसको देखने के लिए उनकी तक कान में जू तक नहीं रहती। सवाल ये है कि वो केस्को का पोल किसी वक्त भी गिर सकता है, जबकि 2 मीटर पर केस्को अधिकारी का बंगला बना हुआ है, मगर उनको इस पोल पर बिल्कुल नज़र नहीं दिखती है कि एक जर्जर पूरी तरह से हो चुका है। बात आपको बता दें, कुछ दूरी पर यहाँ पर कचहरी और कमिश्नर का ऑफिस बना हुआ है। सवाल ये है कि वहाँ पर स्कूल भी है, तमाम वहाँ बच्चे स्कूल छूटते हैं, ऐसे में जान माल को उनको खतरा है। अब सवाल ये है कि जनता को इस बिजली के पोल से किसी मौत का इंतजार करा रहे हैं केस्को के अधिकारी, मगर केस्को के कान तक जू तक नहीं रहती है। फिलहाल ऐसे तमाम ऐसे शहर में ऐसे जर्जर पोल जो केस्को के है, मगर इसको कर्मचारी जो देखता नहीं है। जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है उसके बाद केस्को के अधिकारी जागते हैं और साथ ही उस पर कार्रवाई नहीं करते। अब देखना ये होगा कि सिविल लाइन पर जो जर्जर पोल है वो कब तक ठीक कराते हैं। कानपुर से शाहनवाज खान, नेशन नाउ समाचार। वहीं औरैया के अछलदा में दिल्ली से लौट रहे युवक को बस में जहर खुरानी का शिकार बना लिया गया। आरोप है कि एक अज्ञात यात्री ने युवक को बातों में उलझाकर नशीला बिस्कुट खिला दिया। इसके बाद युवक बेहोश हो गया और आरोपी उसका मोबाइल लेकर फरार हो गया। ग्राम मुरा निवासी अभिषेक शनिवार रात नई दिल्ली से बस में अछलदा आ रहा था। आरोप है कि रास्ते में एक अज्ञात यात्री ने उसे नशीला बिस्कुट खिला दिया। इसके बाद वो बेहोश हो गया। सुबह पुराना अछलदा बस स्टैंड पर खड़ी बस में अभिषेक अचेत अवस्था में मिले। परिजन उसे सीएचसी अछलदा लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं श्रावस्ती के जमुनाहा में पीएम पोषण योजना से जुड़ी रसोइयों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने उनके मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब रसोइयों को 2000 की जगह 3000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इसके साथ स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ भी दिए जाएंगे। तहसील सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्चुअल कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। 3 रसोइयों को बड़े मानदेय से संबंधित चेक भी दिए गए और कैशलेस चिकित्सा कार्ड भी बांटे गए। रसोइयों को वर्दी के लिए मिलने वाली वार्षिक राशि 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए करने की घोषणा हुई है। 5 लाख रुपए तक कैशलेस चिकित्सा और 2 लाख सामाजिक सुरक्षा बीमा का लाभ भी मिलेगा। कार्यक्रम में करीब 100 रसोइयां मौजूद रहीं। उन्नाव से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक वीडियो चर्चा में है। इसमें एक युवती जेसीबी के बकेट पर बैठकर फिल्मी गाने पर रील बनाती नजर आ रही है। वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वायरल वीडियो उन्नाव के 12 सकबर थाना क्षेत्र के बक्सर पुल का बताया जा रहा है। वीडियो में महिला जेसीबी के बकेट पर बैठी दिखाई दे रही है और फिल्मी गाने पर डांस करती नजर आ रही है। रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो कब और किस परिस्थिति में बनाया गया इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हैं।
उन्नाव में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। सीढ़ियों से फिसलकर 2 बच्चियां गंगा में गिर गई। बेटियों को बचाने के लिए पिता ने भी नदी में छलांग लगा दी, लेकिन तेज बहाव में तीनों डूबने लगे। तभी घाट पर मौजूद एक पंडा ने बिना देर किए गंगा में छलांग लगा दी और तीनों की जान बचा ली। मामला गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के आनंद घाट का बताया जा रहा है। स्नान के दौरान 2 बच्चियां सीढ़ियों से फिसलकर गंगा में गिर गई थीं। बेटियों को बचाने के लिए पिता भी पानी में कूद गए, लेकिन तेज बहाव में वो भी बेटियों के साथ डूबने लगे। तीनों को डूबता देख राजू पंडा ने साहस दिखाते हुए गंगा में छलांग लगा दी। उन्होंने पिता और दोनों बेटियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते तीनों की जान बच गई। कानपुर में ईद मुलादुन्नबी को लेकर खानकाहों के खामिदों की बैठक हुई। बैठक में जुलूस से मोहम्मदी और जश्न चिरागा को लेकर 24 सूत्री गाइडलाइन जारी की गई। लोगों में अमन, भाईचारा और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई है। साथ ही जुलूस के रूट पर शराब की दुकानें बंद रखने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग भी की गई है। दादा बिया बेकनगंज में हुई बैठक में गरीबों की मदद, जरूरतमंदों को भोजन और दवा देने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधा लगाने की अपील की गई। जुलूस में स्टंट न करने, लोहे की छड़ वाले परचम से बचने, सियासी नारे न लगाने और एम्बुलेंस को रास्ता देने की बात कही गई है। जुलूस से मोहम्मदी 26 अगस्त को प्रस्तावित है। प्रशासन से साफ सफाई, सड़क सुधार, अतिक्रमण हटाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की गई है। कानपुर शहर की आवाम से अपील है, उसके साथ प्रशासनिक अधिकारियों से मांग रहती है कि जुलूस मोहम्मदी में बहुत अदब एहतराम के साथ चलें, पाक साफ होकर चलें, सरों को ढक के चलें, खुशबू लगा के चलें, सलातो सलाम पढ़ते हुए, दरूद का विद करते हुए चलें। किसी तरह का कोई भी अफरा तफरी का माहौल ना होने दें। जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से अपने साउंड सिस्टम, झंडों की छड़ें रखें। जो जुलूस में इस्तकबाल करती हैं तंजीमें, बने, उनसे गुजारिश है कि जो भी लंगर का आप इंतजाम करें, लंगर बांटें, उसको हाथों में दें, फेंक कर ना दें, चाहे वो खाने की चीज हो, पीने की चीज हो। पानी के पाउच जो फेंक के लिए आते हैं उससे बड़ा ही जुलूस में माहौल खराब होता है। कुछ लोग पानी पी के झूठा पानी भी दबा के एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, वो बेद भी है। जुलूस में जिन रूटों पर जो जुलूस मोहम्मदी गुजरता है, जिन उन रूटों पर अगर शराब की दुकानें हैं तो मेरी जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर साहब से ये मांग है कि जुलूस के वक्त उन शराब की दुकानों को बंद करा दें, ताकि कोई भी माहौल शरारती तत्व कोई ऐसी हरकत ना कर सके जिससे माहौल खराब हो। वहीं कानपुर देहात में घर बैठे पेंसिल पैकिंग का काम देने के नाम पर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि नटराज पेंसिल के नाम पर इस्तेमाल कर लोगों से पैसे जमा कराए जा रहे थे। बरौर क्षेत्र में कई लोगों के साथ ऐसी ठगी होने की बात सामने आई है। बरौर क्षेत्र में कथित ऑनलाइन ठगी को लेकर लोगों को सावधान किया जा रहा है। एक दंपति समेत कई लोगों से पैसे लिए जाने का आरोप है। सीएससी बरौर के संचालक सौरभ सिंह ने लोगों को समझाकर दोबारा पैसे जमा करने से रोका है। बताया गया कि 1 महीने में ऐसे कई मामले सामने आए। लोगों से अपील की गई है कि घर बैठे नौकरी या फिर पैकिंग के नाम पर किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे ना दे और संदिग्ध नंबरों से सावधान रहें। के साथ अभी कुछ दिनों में, कुछ 2-3 दिन हुए, तो उनको एक कॉल आई थी और ये लालच दिया गया कि आपको पेन वाला ये बिजनेस है, ये करोगे तो इतना इतना रुपए मिलेगा। तो उन्होंने अपना आधार दे दिया। पहले मेरी चाची ने आधार दिया और उनसे कहा गया कि इतने रुपए पहले 500 दीजिए आप, तो हम आपको इतने पेन आपको देंगे, ठीक है। तो ऐसा हुआ, तो मेरी चाची ने 500 रुपये भिजवा दिए दुकान में जाके। फिर अगली बार क्या हुआ कि उनको कहा गया कि इतने पेन आपको दिए जाएंगे, तो आप 3150 रुपये मेरे अकाउंट में भेज दिए स्कैनर द्वारा। स्कैनर भेज रहे हैं हम, या तो आप कहीं कैफ़े से जाके भिजवा दीजिए। तो क्या हुआ, चाची मेरे साथ अभी आज यहीं बरौर में गई थी। तो वहाँ पर एक कैफ़े था, ये सौरभ भैया की जो कैफ़े है, तो वहाँ पर गई थी। ये वैभव जन सेवा केंद्र नाम से कैफ़े, तो वहाँ पर हम लोग गए और क्या हुआ, वहाँ पर हम 3150 रुपये डलवा रहे थे। उनका बार बार कॉल आ रहा था कि यहाँ पर हम आ गए हैं, आप इतने पैसे डालिए। तो उन्होंने ये कहो उन्होंने अलर्ट किया कि इतने पैसे हैं, ये फ्रॉड का काम है, ये सब ना करो, कुछ नहीं आएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसे ही बता रहे हैं होंगे, तो तब भी हम लोग नहीं माने।
फिर क्या हुआ, एक दो लोगों से पता चला कि ये सच में फ्रॉड है। तो क्या हुआ, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये जो जन सेवा केंद्र वो भैया हैं, ये हमारे लिए एक वरदान साबित हुए हैं। लखनऊ में रविवार को सवर्ण मोर्चा संगठन से जुड़े लोगों ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग उठाई। वहीं संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए और यूजीसी रोल बैक के नारे लगाए गए। प्रदर्शन के दौरान सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली गई। वीमेन पावर लाइन चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां लेकर विरोध जताया। इसके बाद वे बैकुंठ धाम शमशान घाट की ओर बढ़े, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों ने सवर्ण सांसदों और विधायकों की सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली। बैकुंठ धाम पहुंचकर धरना दिया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। वहीं औरैया में करीब 1 घंटे हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज बारिश और हवा के चलते शहर की कई प्रमुख सड़कें और गलियां पानी में डूब गई हैं। जलभराव के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में यातायात भी प्रभावित रहा। तेज बारिश के बाद औरैया के निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोग बारिश से बचने के लिए ओवरब्रिज के नीचे शरण लेते नजर आए। कई जगह नालों का पानी सड़कों पर आने से स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई। फूलमती मंदिर जाने वाली सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गई, जहां लोगों को घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ा। लेडीज मार्केट मार्ग पर भी भारी जल भराव रहा। स्थानीय लोगों ने बेहतर जल निकासी व्यवस्था की मांग की है। कानपुर में रसोइया सम्मान समारोह का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिविल लाइंस स्थित मर्चेंट चैम्बर हॉल में लखनऊ से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए गए। कानपुर में पीएम पोषण योजना के तहत 3,405 रसोइये सुविधा के पात्र हैं। कार्ड के जरिए रसोइयों और उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। लाभ के लिए विशेष पोर्टल पर पंजीकरण, विभागीय सत्यापन और ई-केवाईसी जरूरी होगी। बिल्हौर, घाटमपुर, नरवल और कल्याणपुर में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सरकार इस पहल से रसोइयों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा। देखिए, बहुत बहुत आभार और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का है। सीधे सीधे जो हमारे 3.5 लाख से ज़्यादा जो रसोइये हैं, जो हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, उसके अंदर पोषण युक्त आहार जो हमारे ये 1.5 करोड़ करीब जो बच्चे हैं उनके लिए बनाते हैं, और सीधे 1,000 रुपये बढ़ाने का काम किया है। न सिर्फ 1,000 रुपये उनका मानदेय सम्मान राशि बढ़ाने का काम किया है, बल्कि उनको कैशलेस चिकित्सा सुविधा से भी उनके पूरे परिवार को जोड़ने का काम किया। एक बहुत बड़ा कदम है। मैं समझती हूँ कि सतत और स्थायी विकास को समर्पित लोक कल्याण के लिए जो सरकारें होती हैं, वो ही नौनिहालों को और बच्चों को और परिषदीय विद्यालयों को बहुत काम किया गया है प्राइमरी शिक्षा के अंदर। तो मैं आज बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ जो हमारे रसोइये हैं उनको, जो सम्मानित रसोइये पोषण युक्त आहार देने का बच्चों को काम कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा उनके लिए संतोष का आज दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक तो ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें इस कैशलेस योजना का लाभ उठाना ही ना पड़े, लेकिन ईश्वर न करे अगर परिवार में कोई परिस्थिति आए तो पूरे संतोष के साथ हमारे आश्वस्त होकर रसोइये संतोष के साथ वो पोषण युक्त भोजन बनाने का काम करेंगे। श्रावस्ती में बाल श्रम रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बीच एक वायरल वीडियो ने जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घोड़ारी स्थित वत्स भारत गैस एजेंसी के गोदाम का बताया जा रहा है। वीडियो में बच्चे काम करते दिखे और इस काम के बदले सामूहिक रूप से 700 रुपए मिलने की बात भी कही जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद बाल श्रम रोकने के लिए जिम्मेदार विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग मामले का संज्ञान लेकर जांच और कार्यवाही करता है या फिर नहीं। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।